गोटेगांव जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। आज गोटेगांव विधानसभा 118 में भीम आर्मी के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं में हिस्सा लिया। बहुत ही आक्रोश दिखा, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि बाहर से आए लोग यहां पर बसे हुए हैं और अनुसूचित जाति का फायदा ले रहे हैं और विधायक बनने के बाद यहां की जनता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गोटे गांव में उनका ऑफिस भी नहीं है, न ही किसी प्रकार की जनता के लिए कार्यालय का सुविधा है। नरसिंहपुर में निवास करते हैं, मतलब नकली अनुसूचित जाति बाल यहां पर आकर अनुसूचित जाति का फायदा उठा रहे हैं। जानकारी दी गई है कि संविधान में किसी तरह की छेड़खानी की जा रही है, जिसको लेकर भीम आर्मी मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा में जाकर इस प्रकार की सभाओं का आयोजन करने जा रही है एवं भीम आर्मी विधानसभा 2023 में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसमें सांबेर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के आने की जानकारी भी प्राप्त हुई और इस प्रकार के आंदोलन निरंतर विधानसभा चुनाव तक चलते रहेंगे। ये जानकारी सूत्रों के मुताबिक प्राप्त हुई है। चारों विधानसभा में इस प्रकार का आयोजन करने के बाद जिला मुख्यालय में एक बड़ा आयोजन करने की भीम आर्मी की तैयारी है। इसका समय अभी निश्चित नहीं किया गया है। और इसको रैली के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी आगे, आप क्या क्या क्रियाएं करने की तैयारी में है, उसके बारे में जानकारी दें। जैसा कि मेरा नाम तुलसीराम बौद्ध है, एएसपी का जिलाध्यक्ष हूँ। आज संविधान बचाओ यात्रा के माध्यम से इस विधानसभा 118 में यहाँ के लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करना और सत्तारूढ़ दल के सलाहकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं, उनके द्वारा जो संविधान बदलाव की बात की गई है, इससे यहाँ के जो मूल निवासी समाज है इसमें रोष है और इस तरह की गतिविधियाँ बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों को तो तत्काल, यदि हम लोग शासन प्रशासन में होते तो तत्काल इनको अरेस्ट करते, देशद्रोह का मामला लगाते। आखिर इनकी हिम्मत क्यों होती है कि जो लिखित संविधान है, देश का संविधान है, वो इतना मजबूत संविधान है, संविधान के खिलाफ आकर आवाज ये उठा क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल का उनका साथ है और उनके ही इशारों पर ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। आज इस विधानसभा 118 में यदि देखें तो यहाँ से पैरासूट के माध्यम से प्रत्याशी आते हैं और यहाँ की जो मूल निवासी जनता है, और यहाँ तक तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ नकली अनुसूचित जाति के लोग जो हमारे यहाँ के निवासी नहीं है, शेड्यूल के लोग आकर हमारी इस 118 विधानसभा पे विधायक बन के जाते हैं और उनको मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि यदि वो इस क्षेत्र से होते, इस क्षेत्र से जाते तो उनको मतलब रहता इस क्षेत्र के विकास के संबंध में। और यहाँ तक तो उनका कार्यालय तक नहीं है वर्तमान विधायक का, और निवास स्थान उनका नरसिंहपुर में है। हमारी यहाँ समाज सो रही, इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं समाज को जगाने के लिए। हमारा घर घर में नारा पहुँचाना है भाई कि संविधान बचाना है, और यही हमारी कोशिश रहेगी और हमेशा करते रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें खून की नदियाँ बहाना पड़े, हम बहाने के लिए तैयार हैं। जय भीम, जय भीम। जैसा कि आपने बताया शहडोल से विधायक आए, यहाँ पर उनको जानकारी नहीं है, अवगत नहीं है, तो इसके माध्यम से आप अपनी भीम आर्मी की तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं? एएसपी शीघ्र ही, चूंकि आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तक लगभग यहीं रहने वाले हैं, पूरे मध्य प्रदेश में। और पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी हमारी, चाहे उत्तर प्रदेश से लगी हुई बॉर्डर हो, भिंड मुरैना चंबल क्षेत्र हो, और चाहे महाकौशल क्षेत्र हो, महाकौशल क्षेत्र के नरसिंहपुर की चारों विधानसभाएं 118, 119, 120 और 121 चारों विधानसभाओं में हम शीघ्र प्रत्याशी देंगे। और आजाद समाज पार्टी की ओर से यहाँ गोटेगांव में हम रविदासी वंशी एकता के लिए रविदास कौम से जो लगभग यहाँ पर 33 से 38% जो आबादी है, उस रविदास कौम से हम एक प्रत्याशी देंगे और सभी से निवेदन करते हैं इस सामाजिक एकता का परिचय दें और अपने समाज के बीच का एक प्रत्याशी को विजय बनाएं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी तैयारी भीम आर्मी की है। जैसे इन्होंने बताया कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी अपनी प्रत्येक विधानसभा में मध्य प्रदेश में अपनी हर एक विधानसभा में प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। तो देख सकते हैं कि कहीं न कहीं इनको आहत है, संविधान बचाने के लिए जरूरत है किसी प्रकार की, और आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनका कहना है कि विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में हम भीम आर्मी से अपनी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि भारत बचाओ, संविधान बचाओ
यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या उद्देश्य है, क्या आपका इसमें आगे चल के क्या प्रावधान करने वाले हैं आप? आज भीम आर्मी की ओर से गोटेगांव क्षेत्र में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ के लोगों को जागरूक करना, संविधान के प्रति सचेत करना, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना, साथ ही साथ चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जो संविधान की बात को बदलने की बात करते हैं। तो उनके लिए कहना है भीम आर्मी का कि बाबा साहब की औलादे जिंदा हैं। आप जिस ताकत के बल पे संविधान बदलने की बात करते हो ना, उस सरकारी कुर्सी से आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे, आप संविधान बदलने की बात भी नहीं कर पाओगे। ये दौरा रहा, इसके बाद अगला दौरा कहाँ रहेगा आपका? नेक्स्ट दौरा अभी तीनों विधानसभाओं में 19 तारीख में हमारा मध्य प्रदेश सावेर में कार्यक्रम है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर पहुंच रहे हैं। और तहसील में भी हमारा 15 दिन के अंतराल में अलग अलग विधानसभाओं में हमारे कार्यक्रम है। तो अभी ये पहला है आपका नरसिंहपुर जिले में? जी, नरसिंहपुर जिले में हमारा ये पहला कार्यक्रम। तो इसकी आप शुरुआत करने जा रहे हैं नरसिंहपुर जिले से इस अभियान की, और ये पूरे जिले में चारों विधानसभाओं में आपके माध्यम से जाएगा। और सावनेर में, जैसा कि इन्होंने बताया कि सावनेर में चंद्रशेखर आजाद जो इनके संस्थापक हैं वो इस में शामिल होंगे और इसको एक भव्यता के साथ ये आगे बढ़ाना चाहेंगे। और इस प्रकार से इसकी आगे जाके क्या तैयारी है आपकी? आगे चल के यही तैयारी है। भीम आर्मी के साथ हमारे बीच में हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी आ चुकी है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लगभग बूथ स्तर की तैयारी को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारे आगर पट्टी में भी दमदारी से प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी कोशिश रहेगी आने वाले समय में प्रत्याशियों को उतारा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, संविधान बात कर रही है, तो हम देख सकते हैं कहीं न कहीं संविधान खतरे में है, जिसको लेकर इन्होंने देखा कि संविधान को बचाना है। आगे चल के यदि हमें युवा पीढ़ी और आने वाली जो पीढ़ी के मौलिक अधिकार, अपने अधिकारियों को बचाने के लिए अपने हनन जो अधिकार किए जा रहे हैं, इसीलिए इस यात्रा का इन्होंने शुभारंभ किया। इसके लिए